ਕੀ ਆंसर आएगा जी द न्यूज़ ऑफ हिज रेजिग्नेशन ब्लैंक टू सून। गेट अबाउट गेट बाय मतलब फ्रेजल वर्ब्स। गेट अबाउट का मतलब की है जी, गेट बाय का मतलब की है, गेट ओवर का मतलब की है, गेट ऑफ का मतलब की है जी। ठीक है जी। गेट अबाउट का मतलब दसिया सी जी, दो मतलब दसे सी कि गेट अबाउट दे। ठीक है चलो सब तो पहला कितों शुरू किया सी गेट ऑफ तो। गेट ऑफ का पहला मीनिंग की सीगा जी भी दूर रहो, टच ना करो। ठीक है जी। फिर गेट ऑफ का होर मतलब की सीगा जी घट पनिशमेंट मिलना। ठीक है जी। फिर गेट ऑफ का होर मतलब की सी जी कि अपनी जर्नी स्टार्ट करना किसी जगह में छड्ड के। ठीक है जी। फिर गेट ऑफ का होर मतलब की सीगा जी एक्सीडेंट के घट सट्टा लगना। ठीक है जी। गेट ओवर का मतलब की सी जी ओवरकम करना किसी चीज़ को। ठीक है चलो बाकी सारे भी तुम पढ़ ले होंगे। गेट बाय का मतलब की सी जी सर्वाइव करना, यू कांट गेट बाय मी। ठीक है। गेट अबाउट का मतलब की सी जी टू गेट वाइडली नोन। ठीक है उदू बाद होर भी मीनिंग सीगा टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। ठीक है तो और की आ जाऊगा वाइडली नोन। ठीक है भी जो वायरल हो गया मतलब। ठीक है तो आंसर की आ जाएगा जी ए। तो प्लीज़ रिवाइज करो सर क्लास आने तो पहला जिवें है ना तुहाडे कोल 15 मिनट ने या 10 मिनट ने तो तुसी लास्ट वाली क्लास को अगर रिवाइज करके नाल चलोगे ना तो ये बहुत पावरफुल तुहाडे नोट्स बन जाएंगे, तुहाडे कंसैप्ट्स बन जाएंगे, तुहानूं खुद न्यूट्रलाइज होना। ठीक है तो रिवीजन जरूरी है जी। चलो ये कर लिया जी आपां, गेट वाले तो कर ले सारे। चलो देखो गेट अराउंड के कराया भी सी सेंटेंस। ठीक है जी तो जरूरी है जी। नैक्सट आ जाओ जी पुश। ठीक है अपना एक ही रह गया जी पुश। तो सब तो पहला है जी पुश ओवर। तो तुसी देखोगे जिहड़ा अपना क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे विच भी उन्होंने की दिता होया सी पुश ओवर दिता होया सी। तो पुश ओवर का मतलब की हुंदा जी, पुश ओवर का मतलब की हुंदा किसी नूं धक्का दे के सिट देना। ठीक है नोट कर लो अपनी लैंग्वेज दे विच। रिकवर करना, हील करना वगैरह वगैरह। ठीक है जी चलो पुश ओवर का मतलब की है धक्का दे के सिट देना। पंजाबी च नोट कर लो जिवें भी कर लो फटाफट कर लो। लिखवा दा जी। ठीक है सेंटेंस देखना सही लिखा है गलत लिखा है। टू मेक समबडी फॉल ऑन द ग्राउंड बाय पुशिंग देम। ठीक है धक्का मार के सिट देना। ही पुश्ड मी ओवर इन द सेंटर ऑफ द स्टेयर्स। सही लिखा है गलत लिखा है? बी फास्ट। एक क्वेश्चन पहला आंदा हुंदा सी एग्जाम दे विच। ठीक है 2017-17 दे विच आंदा हुंदा सी क्वेश्चन। हुण मैनूं लगदा नहीं शायद कदे आऊगा या हुण नहीं देखा गया, बाकी पता नहीं चलता कदों रिपीट हो जाए। तो ये नाउन दे विच तुसीं कवर किया होगा। ही पुश्ड मी इन द सेंटर ऑफ द स्टेयर्स। इन रॉन्ग है जी। ठीक है इनू की कर दी ऑन कर दी है जी। ठीक है सॉरी ए बी सी। ठीक है जी सही किमें करिए? ही नू शी करना सही हो गया, ओवर गलत है भाई उन्होंने धक्का देता यार। ठीक है मीनिंग तो सही है, सही किमें करिए? चलो ठीक है एनीवन बी फास्ट। जो भी तुहाडे माइंड च आ रहा है जी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो जी। क्वेश्चन कितों भी बन सकता है सर। अगर आप एक चीज़ नू डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा मोटिव यही है भी आप सारा इकोसिस्टम कवर कर लिए। ठीक है तो यही मोटिव है जी। चलो एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा दिमाग लाया, बिल्कुल सही दिमाग लाया। ठीक है देखो आप एक वर्ड यूज किया सेंटर। ठीक है सेंटर का मतलब की है जिथों रेडियस पॉइंट आप बना सकी। ठीक है तो यह होंगे जी सेंटर, दिस इज द सेंटर। ठीक है जी लेकिन स्टेयर्स एवें नहीं होंगे, स्टेयर्स एवें ने जी। ठीक है तो यदा सेंटर नहीं होएगा, मिडल होएगा। ठीक है
देयर वॉज सिटिंग अ काउ इन द सेंटर ऑफ द रोड। ठीक है, रोड का डायमीटर थोड़ी होंगे जी ना, वह कोई रेडियस होंगे, तो वो तो लेंथ है। तो इसलिए अगर आप इनू कर रहे हो तो सेंटर नहीं मिडल होएगा। ठीक है जी, तो इस करके और सेंटर नहीं है, मिडल आएगा। चलो इन्नी गल समझ आ गई जी। नैक्सट फ्रेजल वर्ब ते चलते हैं जी आप फटाफट। नैक्सट है पुश आउट। पुश आउट का मतलब की होंगे किसी की जॉब छड़ा देनी। ठीक है, किसी की जॉब छड़ा देनी। टू मेक समबडी लीव हिज हर जॉब। ठीक है जी, नोट कर लो जी। टू मेक समबडी लीव हिज और हर जॉब। जॉब का मतलब उरे एक्चुअल कोई जॉब नहीं है जिमें आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम भी हो सकता है। सपोज करो एक तुसी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो एक बंदा पांच मैंबरस हो, तो तुहानू एक बंदा चंगा नहीं लग रहा। ठीक है, तो उत्थे तुसी एक बंदे नू बाहर करता, तुसी उहदे नाल रूड हो गए, अनप्लीजेंट हो गए। ठीक है, अनफेयर तरीके नाल बिहेव करन लग गए, तो अल्टीमेटली तुसी उस ग्रुप चों उहनू बाहर कढ़ता, उहदी इनवॉल्यूशन उहनू खत्म करती। ठीक है, तो उस केस दे विच आपां ये यूज़ करते हैं पुश्ड। I feel I am being pushed out। ठीक है, मैंने बाहर कढ़िया जा रहा है, मैंने फील हो रहा है। समझ आ गया जी। नेक्स्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नोट कर लो बे फटाफट, बी फास्ट। मिक्स है जी, पी ट्रिपल एस भी है और पी एस पी सी एल मतलब टी सी एस दे भी ने जी, बी पी एस सी दे भी है, सारे है जी। ठीक है, आलमजीत जी व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हाँ नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट इज पुश इन। ये बहुत कम कहूगा अपने। ठीक है, पुश इन का मतलब होंगे धक्के नाल लाइन च लग जाना। कोई इंसान खड़ा है, धक्के नाल जाके उहदे अगे लग गए। ठीक है, दैट इज रूड बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने आप कहने पुश इन। ठीक है, टू गो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल हु आर वेटिंग, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ठीक है जी। टू ब्रेक क्यों मतलब वेटिंग लाइन। ठीक है, कतार दे विच तुसीं धक्के नाल ठीक है विच लग गए, दैट इज कॉल्ड पुश इन। पुश अप नहीं होंदा जी। डोंट पुश इन ईच अदर, नहीं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस अगे देखेंगे जी। नेक्स्ट इज पुश ऑफ। टू टेल
somebody rudely to go away। ठीक है जी, किसी ने रूडली कहना भी जा भाई तू, ठीक है, हले हो नहीं तेरे काम, पुश ऑफ, ठीक है जी। तो रूडली किसी ने कहना, गो अवे नूं आपां होर भी कहने बज ऑफ, आई एम बजिंग ऑफ, आई एम डन, आई एम बजिंग ऑफ, ठीक है। तो बज ऑफ का मतलब टू गो अवे भी हुंदा जी। His colleagues pressurized him so much that he pushed himself out। ये भी लिख सकते हो, he felt pushed out, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, his colleagues pressurized him so much that he felt pushed out। वो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, जब तुम कह रहे हो ना he himself pushed out, ठीक है, तो he pushed out himself from the project, ये भी ठीक है, उन्हें खुद ਨੂੰ ही बाहर कर लिया, ठीक है। अगर तुम ये मीनिंग करना चाहते हो तो ये भी ठीक है जी, समझ आ गया जी। पुश ओवर का मतलब धक्का मार के सिटना, पुश आउट का मतलब की है जी किसी का काम छड़ा देना या कोई मैंबर ਨੂੰ बाहर करना ग्रुप चों, इनवॉल्वेशन खत्म करनी बेसिकली। पुश इन का मतलब की है जी लाइन के विच लगना धक्के नाल, एंड पुश ऑफ का मतलब की है जी किसी को कहना दफा हो जाओ, ठीक है जी। सेंटेंस देख लो, पुश ओवर, ही कंप्लेंट टू हिज फादर दैट हिज एल्डर ब्रदर पुश्ड हिम ओवर इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के उन्हें धक्का देता ਉਹਦੇ बड़े भाई ने छोटे भाई ਨੂੰ, ठीक है जी। पुश आउट का मतलब की है जी आई फैल्ट आई वॉज बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द जॉब, ठीक है जी। तो जॉब का मतलब मैं तुम दोबारा दस रहा, जॉब का मतलब उरे ड्यूटी नहीं है जरूरी, ठीक है, जॉब का मतलब कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली इनवॉल्वेशन, ठीक है जी, ठीक है। एंड पुश इन मतलब आई वॉज अबाउट टू गेट ऑन द बस व्हेन टू मैन पुश्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखना सही लिखा है गलत लिखा है, तो इन दो बार लिखा गया, सही है गलत है, फटाफट दसो। सही है या गलत है, बी फास्ट। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, अगर मैनू मौका दिता जाए भी इस बार पी ट्रिपल एस पेपर तुम सैट करो, ठीक है, मैं आ क्वेश्चन पक्का पावा पेपर च, बिल्कुल सही, क्योंकि जो पुश इन है ना एक फ्रेजल वर्ब है जी, एक वर्ब है, ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन है जी, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दो इन यू माइट फाइंड दीज टू इन्स ऑकवर्ड, ठीक है, या फिर अब्सर्ड, बट दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। कॉमा पा दिया, नहीं सही है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। पुश ऑफ मतलब हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, पुश ऑफ, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ठीक। निष्ठा हैप्पीली, चलो 68वां क्वेश्चन हो गया जी अपना, 68वें क्वेश्चन में अपने 3 क्लासेस लगियां, ठीक है, लेकिन मैनूं लगता है भी ये आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब सीख गए हैं जी, ठीक है, एंड वर्थ ने जी ये, ठीक है। चलो, निष्ठा हैप्पीली एग्रीड विद एंड एक्सेप्टेड हर फ्रेंड्स प्लान टू गेट अ फ्लैट टुगेदर, ठीक है जी। राजी होगी जी, खुशी खुशी राजी होगी, एंड मान लिया उन्होंने प्लान एक्सेप्ट कर लिया कि आप इकट्ठे फ्लैट बाय करते हैं। तो ये हैप्पीली एग्रीड विद एंड एक्सेप्टेड, यह तुसीं दसना जी भी यह जो मीनिंग है किस फ्रेजल वर्ब का, कैप्ट अप, लॉन्च्ड इनटू, फेल इन विद, पुट अप, ठीक है। यह क्वेश्चन अपने आप दे विच ही बहुत वड्डा है जी, ठीक है। तो जिहड़े स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं उन्होंने तो पूछूंगा भी तुसीं इहनूं किस तरीके नाल करना चाहते हो, जिवें 68 किता उवें ही करना है, या फिर मैं चारां दा मीनिंग दसदा, क्वेश्चन कवर करके अगे चलीए, ठीक है। अगर 68 वांगू करना है तो हो सकता है भी इस क्वेश्चन ते आपां नूं भी एटलीस्ट 2 या 3 क्लासां लग जान, ठीक है। फैल बहुत वड्डा है जी, ठीक है। फॉल थ्रू जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा फेल हो जाना, ठीक है। तो फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल आउट तुसीं मूवी भी देखी होगी, ठीक है। तो ये बहुत वड्डा है जी फ्रेजल वर्ब। जो पुट है जी, पुट भी बहुत वड्डा है। पुट थ्रू भी तुहानूं दस्सिया सी, पुट थ्रू का मतलब की हुंदा, जल्दी दस दो भाई।
देखो यही टेस्ट होंगे। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਟ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਪੁੱਟ ਥਰੂ ਤੇ ਫਾਲ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਟ ਥਰੂ ਤੇ ਫਾਲ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਥਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ प्रोसैस ਨੂੰ ज्वाइन करना, उन्होंने कंप्लीट करना तो उसे सक्सैस हासिल करना, ठीक है, किसी प्रोग्राम ਨੂੰ कंप्लीट करना तो उसे सक्सैस हासिल करना। एंड फॉल थ्रू का मतलब बेसिकली की है फेल हो जाना। हाँ आंसर तो चलो ठीक है, सी आंसर आएगा। चलो 68 कितना सी ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ कोशिश करांगे ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ठीक है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ शुरू करते हैं जी कीप वर्ब तो, ठीक है। कीप वर्ब एग्जामिनर्स की फेवरेट रही है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੀਪ ਵਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। वन मस्ट सप्लीमेंट वन's डाइट, ठीक है, विद कैल्शियम एंड प्रोटीन इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ फिट, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ वन's आऊगा ਇਹ वाला आऊगा जी उरे, ठीक है, अपोस्ट्रोफी आऊगा। एंड ये उन्हें फ्रेज हाईलाइट करता तो उन्होंने रिप्लेस करना है ABCD ਦੇ ਨਾਲ, ABCD। जल्दी दिन ਇਹਦਾ आंसर दसोगे जी फटाफट। कीप वन सेल्फ फिट, कीप दमसेल्व फिट, कीप फिट है जी ये, ठीक है, नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो जल्दी दिन कमेंट करके दसो जी फटाफट। ABCD पहली बार मैं ऑनेस्टली दसा जो मैं 2016 क्वेश्चन कराया सी तो मैं गलत कराता सी स्टूडेंट, ठीक है। एंड उदों मैंने बहुत चौड़ा हो रहा सी यार मैं सही कराता, लेकिन हौली हौली पता चलता है जी, ठीक है, जो आप शुरू करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ABCD, बी फास्ट, गिव इट अ ट्राई सर। ट्राई करन च की हर्ज है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, जो आप आ ही गए देख नहीं लग गए। वाई कीप बैक, कीप बैक का मतलब भी पढ़ांगे आप की होंगे, ठीक है, तो सारी पढ़ांगे जी आप। कीप बैक का मतलब टू कंसील, टू हाइड योर सेल्फ, ठीक है जी। चलो कोई नहीं, अगर 40 बच्चे का आंसर आया है तो मैं तुम्हें दसना चाहना सही किन्ने आया, ठीक है जी। एक भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिता। हुण ध्यान नाल सुन लियो, सही आंसर की है ते क्यों है, ठीक है। मंजिल बैच वालों, आपको तो अभी ये कंसेप्ट करवाया 2 दिन पहले, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए और उसकी वैल्यू समझ आनी चाहिए कि आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। कीप बिजी, कीप योरसेल्फ बिजी, केड़ा सही है जी, केड़ा गलत है। बी फास्ट। Not even a single student corrected the sentence. A या B? ठीक है, चलो जो भी ਤੁਹਾਡੇ आंसर है मेजोरिटी ਦੇ आंसर पता चल गया जी। देखो एक छोटा जिहा कंसेप्ट हुंदा है, तुसी शायद सबने पढ़िया होएगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पता जी लिंकिंग वर्ब का कंसैप्ट तुसीं सीखना है जी सबने, ठीक है। बी दी फॉर्म नूं लिंकिंग वर्ब कहते हैं जी, ठीक है। जिवें मैं कहां ही इज़ नाइस, तो यह अपनी लिंकिंग वर्ब है जी, तो यह अपना सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट है। सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट 2 हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है जी, या फिर एडजैक्टिव हो सकता है जी। जिहड़ा ये नाइस दिता होया यह अपना एडजैक्टिव है, ठीक है। तो ही इज़ नाइस नूं आपां ही लुक्स नाइस भी लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो जो नाइस दिता हुआ है ये भी अपना सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट है जी, ठीक है। तो ही इज़ नाइस मतलब ही लुक्स नाइस, ही लुक्स नाइस मतलब ही
इज नाइस, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਮਸ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਅਪੀਅਰਸ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। SSC ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਪ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ठीक है, ये वर्ब है जी, ये सब्जेक्ट है जी। इस सेंटेंस ऑब्जेक्ट केड़ा आप करांगे सर सेंटेंस। देखो अगर कोई चीज़ इन्नी ज़्यादा गलत हो रही है हर किसी की तो उन्होंने सीखने की लोड़ है ना, वो तो भजन की लोड़ नहीं है, उन्होंने सीखने की लोड़ है। मैं क्या ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट केड़ा जी, फटाफट दसो। इस सेंटेंस ऑब्जेक्ट केड़ा जी, इस सेंटेंस दे विच ऑब्जेक्ट केड़ा है बई। बेसिक गल है ना, इन्ना तो सबनों पता होगा, इन्ना तो भाई सबनों पता होगा ना कि ऑब्जेक्ट केड़ा है। ठीक है, चलो ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी, तो बेसिक्स नहीं क्लियर सर अपने। ठीक है, मैं बहुत नोटिस करदा जी, हमेशा नोटिस करदा बेसिक्स क्लियर नहीं है, इस सेंटेंस के कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यही कंसैप्ट है जो आप सीखना लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, हो सकता है भी आप किस दिन अगर क्लास ले लीए क्योंकि नहीं पता स्टूडेंट्स को। तो अगर मैं लिख रहा ही मैट माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ये वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है, ये वर्ब का की है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो हुण तुहानूं रियलाइजेशन हो जाएगी मैं एवें क्यों कहा सीगा। मैनूं इन्हां दस दो कि ये दोवें परसन सेम है डिफरेंट है। वेरी गुड। ही और फ्रेंड दोवें सेम परसन ने डिफरेंट ने? सोच के दसना सर, ज्यादा तो ज्यादा गलत हो जाऊगा जी, इस तो इलावा तो होर कुछ नहीं है। सेम ने ना, तो अगर ये दोवें सेम ने तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किवें हो सकता है? तो अगर ये दोवें सेम ने सर, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किवें हो सकता है? क्योंकि सब्जेक्ट का एक्शन का की हुंदा, डूअर हुंदा, ये एक्शन का की हुंदा, रिसीवर हुंदा। समझाई? सैकेंड सेंटेंस अगर मैं पूछा ही मैट माई बेस्ट फ्रेंड, ये दोवें जिहड़े परसन ने ही ते फ्रेंड सेम ने या डिफरेंट ने? सोचो सर, हुण इह च कोई अंग्रेजी का रोल नहीं है सर। ठीक है, अगर तुसीं कहोगे भी अंग्रेजी नहीं आती वो चीज़ लैके आपां कोसी जाना तो वह कोई पॉइंट नहीं है, इट इज़ जस्ट पॉइंटलैस। ही मैट माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो आप कह रहे हैं ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब ही जिहड़ा ही ते मेरा बेस्ट फ्रेंड दोवें सेम परसन ने। अगर ही राहुल है तो राहुल ही बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड ही राहुल है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ठीक है, तो अगर मैं लिखा आई एम पीयूष, दो डिफरेंट पर्सन ने, सेम ने ना सर, तो ये भी सेम ने। ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा ही मेट माई बेस्ट फ्रेंड, तो वह मिलने वाला कोई होर है, बेस्ट फ्रेंड कोई होर है। ठीक है, तो ये दोवें डिफरेंट ने, तो यह उरे डूअर हैगा, यह उरे रिसीवर हैगा। ठीक है, तो ये कंसैप्ट है जी, तुसीं सीखना है जो तुहानूं इन्नी गल समझ आ गई जी। ठीक है, तो एक्चुअल दे विच जिहड़ी आ इज़ है जी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब दे नाल कदे भी ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखे जाते, कदे भी ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखे जाते। ये कॉम्पलीमेंट हुंदा है, किनू कॉम्पलीमेंट करता? सब्जेक्ट नूं कॉम्पलीमेंट करता। थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, कोई गल नहीं, आपां कदे क्लास ले लांगे, ये वाला कंसैप्ट कर लांगे डिटेल दे विच, डोंट वरी जी। ठीक है, आपां तुहानूं सिखाने वास्ते बैठे हैं। ठीक है, जो इन्नी गल तुहानूं समझ आ गई जी, तो सेम वही चीज़ उरे लिखी हुई है कि बस तुसीं इन्नी गल समझनी है कि जो भी आप कोई भी लिंकिंग वर्ब लिखते हैं
ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। लिंकिंग वर्ब तो बाद कदे भी ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखे जाते जी, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। समझ आ जाएगा जी, ठीक है। सारे फ्रेजल वर्ब ये उपर ही बेस्ड ने, ठीक है। अगे सारे फ्रेजल वर्ब कीप दे उपर ही बेस्ड ने, तो थोड़ा एक बार ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। बी हैप्पी, बी योरसेल्फ हैप्पी, केड़ा सही है जी? पता है क्यों? क्योंकि जो बी है ना, मैं थोड़ा नहीं दसिया कि लिंकिंग वर्ब है जी। लिंकिंग वर्ब तो बस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। लिंकिंग वर्ब तो बाद कदे भी ऑब्जेक्ट्स नहीं आ सकते। जो रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन है ना, ये रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ये तुसीं पढ़िया होगा, ये रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो लिंकिंग वर्ब तो बाद कदे भी नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो यदा मतलब यही है कि तुसी जेड़ा बी दे नाल योरसेल्फ लिख लिया ना, गलत लिख लिया। तो हुण मैं लिखा बी हैप्पी, यदा मतलब यही है। तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। स्टे केयरफुल, स्टे योरसेल्फ केयरफुल। तो हुण कि तुसी स्टे योरसेल्फ केयरफुल सही करोगे? नहीं, क्योंकि दिस इज अ लिंकिंग वर्ब एंड दिस इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो लेकिन जेड़ा ऑब्जेक्ट लिखता, ऑब्जेक्ट नूं लोड़ ही नहीं लिंकिंग वर्ब दी, क्योंकि तो कोई एक्शन ही नहीं है। एक्शन नहीं है तो कोई रिसीवर नहीं चाहिए। अगर रिसीवर नहीं चाहिए तो क्यों लिखा, हटा दो। आ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो तुसीं लिखा ना कीप बिजी, तो कीप बिजी मतलब यही है। तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब तो बाद नहीं लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है जी। स्पोकन दे विच कुछ भी बोली चलो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हो कि सही है। समझ आ गया? तो कीप योरसेल्फ बिजी कहना गलत है जी, कीप बिजी कहना सही है। अगर तुसी यही IELTS के पेपर थोड़े क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो बंदा कहूगा यार भी इनू स्टैंडर्ड इंग्लिश आती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत नंबर मिलेंगे। इन्नी गल समझ आ गई? जो तो इन्नी गल समझ आ गई तो आ जाओ। तो यदा मतलब अपन एक गल समझ लग गई कि जी कीप वर्ब होंगी है, एक लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाऊगा, ठीक है, जो कि अपना कीप वर्ब तो बाद की नहीं लिखा जा सकता, ऑब्जेक्ट। केड़ा सही है जी? वेरी गुड। हाँ जी, जोड़ा तुसी हाइड्रेटेड लिखे ना, एडजेक्टिव है, ये लिंक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कीप योरसेल्फ फिट या कीप फिट, ठीक है। चलो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो सर। बैच वालों अब समझ आ गया कि क्यों पढ़ाता हूँ ये सारी चीजें? पूछ देना जी सर कितने कम आऊगा, क्यों पढ़ा रहे हो जी?
भैया हजे भी बी कह रहे ने, सी आएगा सर, कीप फिट आएगा तो हिमसेल्फ यूज नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ गया यार। एक क्वेश्चन चलो और लिख देना। They kept themselves alert all night. Be fast. They kept themselves alert last night. समझ आ गया जी, वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो कैप्ट वर्ब आ गई, इसकी जरूरत नहीं है जी, ठीक है जी। अलर्ट किया जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब यही है, दे वर, ठीक है, दे रिमेन्ड अलर्ट, एंड ऑल दीज आर लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जनरली फेवरेट है जी ये एग्जामिनर का, तो पूछा जाता है, ठीक है। एक और दोबारा देख लियो जे कितने कमी पेशी लगी है, समझ नहीं आई। आई कीप माई सेल्फ कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड का मतलब इंसाइट करना, ठीक है, उकसाना। आई keep myself cool and never lose my temper even when provoked। समझ आ गया जी, वेरी सिंपल। आई कीप कूल, ठीक है। हुण इनू थोड़ा जा होर एलैबोरेट कर देना। कीप माई कूल एक ईडियम है, टू रिमेन, नोट करी चलो, काम, काम का एक आप सुनिया पढ़िया सी, प्लेसिड, ठीक है, प्लेकेबल पढ़िया सी ना। चलो, टू रिमेन काम इन इवन इन केओस, ठीक है जी, डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर आप टाइम की पढ़िया सी, क्राइसिस, ठीक है। सीरीन बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो, ईडियम हो गया जी। तक कीप माई कूल भी लिख सकते, ईडियम है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और ईडियम दास देना, लूज योर कूल, लूज माई कूल या योर कूल कुछ भी लिख लो। टू गेट एंग्री, एक्साइटेड, प्रोवोक्ड, एक्सेट्रा। चलो जी, दो इडियम भी हो गए, ठीक है। कीप माई कूल, लूज माई कूल या लूज योर कूल कुछ भी लिख लो। शैल वी प्रोसीड? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो, नहीं आंदा वड्डी गल नहीं है कि आप सीखण नहीं आया, सीख गए तो सही करता, बहुत चंगी गल है जी। आ सेंटेंस आप कर लिया, दे केप्ट देमसेल्व्स अलर्ट ऑल नाइट, ठीक है जी। की नहीं आऊगा देमसेल्व्स। चलो, यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम इल मैनर्ड बॉयज, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो जी। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम इल मैनर्ड बॉयज, ठीक है। इल मैनर्ड का मतलब बैड बॉयज। मूवी भी एक बैड बॉयज, समझ आ गया जी। तो कीप दे नाल की नहीं आएगा योर सेल्फ। हम लिखो फ्रेजल वर्ब,
नोट करते जाओ सर। कीप फ्रॉम का मतलब की है अवॉइड करना। ठीक है जी। ही हेल्ड ऑन टू हिज हैट इन सच अ फनी वे दैट आई कुडंट ठीक है, तो कुडंट कीप फ्रॉम का मतलब की है जी बिल्कुल प्रभजोत कौर, बिल्कुल सही। कल परसों ही पढ़ा है ना, हेल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू। वो भी मीनिंग हो सकता है जी। हाँ जी हाँ जी, होर भी ने फ्रेजल वर्ब्स करांगे, सारे करांगे, टेंशन ना लो सर। ठीक है, पहला पहला कर लिया, 2 इडियम कर लिए जी। चलो, कीप फ्रॉम हो गया जी, कीप ऑन। ठीक है, ठीक है। शी केप्ट ऑन आस्किंग द सेम थिंग टिल द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, कीप ऑन का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू। बेसिक है, तुसी पढ़िया हुआ सारा। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन लिखता, वी शुड keep to walk in order to reach on time. We should keep to walk in order to reach on time. चलो, फोन की बैटरी 6% रह गई जी, फटाफट, उदू बाद फिर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। जल्दी से नहीं करो भाई, आप कीप वाले खत्म करने सारे। ठीक है, देखो ਇਹਦਾ मतलब की है, हाँ कंटिन्यू करनी है भाई, तुरी चलो। ठीक है, तो तुम देखो कीप के नाल आपां नूं की यूज़ करना पऊगा, ऑन। ठीक है, अगर आप ऑन यूज़ करना तो आपां नूं जेरेंड यूज़ करना पऊगा। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन सीगा, आई होप कि तुसीं सबने सही कर लिया होगा। चलो, ये तो कर लिया। नैक्सट इज कीप अप। कीप अप का मतलब की होंगे जी, कीप इट अप, कहने ना
थम्स अप करना, टू मेंटेन। ठीक है, यू हैव अ ग्रेट हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, तो इसको मेंटेन करके रखना भाई, तुम्हारा लाइफस्टाइल है, तुम्हारी कोई हैबिट है, तुम्हारी कोई रूटीन है, तो उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीप अप। ठीक है जी, नेक्स्ट इज कीप एट। कीप अप द स्पिरिट, हाँ स्पिरिट को मेंटेन करके रखना। ठीक है, गिर मत जाना। चलो हुन नेक्स्ट है कीप एट। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਪ ਐਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੀਪ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਪ ਐਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ, नॉट टू क्विट। ठीक है, डोंट लेट दिस चांस गो, कीप एट इट। ठीक है जी, हूँ जिमें तुहानूं सबनूं पता है भी एक्साइज इंस्पैक्टर का डेली लास्ट चांस है, ये दो पता नहीं 3-4 साल पोस्ट आऊगी या नहीं आऊगी। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट मेरे को आया कि सर मेरे तो नहीं पढ़िया जाता जी, आ नहीं होंदा जी, वो नहीं होंदा जी, कदे सरकार को लेकर डिमोटिवेट हो गया कि अजे तक सिलेबस नहीं आया या रिजल्ट नहीं आया वगैरह वगैरह, या डेट नहीं आई। तो डोंट लेट दिस चांस गो, कीप एट इट। ठीक है, तो तुम अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो। ठीक है, और क्विट मत कर देना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होंदा, ध्यान रखना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀਪ ਔਨ, ਤਾਂ ਕੀਪ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਔਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਸਕਰੀਮਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਆਸਕਿੰਗ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਪਟ ਔਨ ਲਾਫਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਪ ਐਟ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਐਟ ਦੋ। ठीक है, समझ आ गया जी? यस और नो? बैटरी 3%, बी फास्ट, प्रेसिस्ट विद समथिंग, प्रेसिस्टेंस के साथ ही रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, मोटिवेशन आपको वहाँ तक लेके नहीं जा सकती जहाँ तक आपको प्रेसिस्टेंस या मतलब आपका डिसिप्लिन लेके जा सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब क्या है? कीप ऑफ का मतलब क्या होंगे जी भाई, इन्ने मैं दस, एक तो तुसीं दस दो। चलो, कल जिन्हें फ्रेजल वर्ब लगाया सी, कल तुहानूं मैं दस्सिया सी ना, ऑफ है सैपरेशन नूं एक्सप्रैस करदा। दस्सिया सी नहीं दस्सिया सी? टू रिमेन डिस्टेंट। ठीक है, एक हुण टू रिमेन डिस्टेंट दे अपने मल्टी मीनिंग्स ने। ठीक है, बहुत मीनिंग्स ने। ठीक है, तो ये मतलब ये है भी किसी चीज़ नूं हत्थ ना लाओ ताकि उन्होंने नुकसान ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ लिख लो कंटेक्स्ट दे विच, नॉट टू टच, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मिंग,
वी वर टोल्ड टू कीप ऑफ द ग्लास पेंटिंग्स, लिख लो ऑयल पेंटिंग्स। दूर रहना भाई इससे, ठीक है, कि ऐसे वैसे हाथ वाथ लगा के तुम उसको नुकसान कर दो। नेक्स्ट इज कीप बैक, किसी चीज को हाइड कर लेना। एंजल रीनो जी, जो आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हो वो मीनिंग कन्वे हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो भी हो, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं जो आपने बोला है ना, और भी मीनिंग हो सकते हैं उसके। टू रिमेन डिस्टेंट वाला मीनिंग उससे क्लियर हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये वाला मीनिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ दो दोस्त ने, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ कोई दोस्त है, लेकिन कोई एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्रिटिकल टॉपिक है, ਤੁਸੀਂ हमेशा वो तो दूर भजदे हो, है ना, भी वो टॉपिक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टच ना करिए, क्योंकि जे वो टॉपिक छिड़ गया, ठीक है, ਤਾਂ किते ना किते फिर जख्म बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो उत्थे भी ਤੁਸੀਂ कीप ऑफ द यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, कीप बैक का मतलब की है टू कंसील, कंसील का मतलब हाइड। कीप बैक योर फ्यूचर गोल्स फ्रॉम अदर्स, सही है जी। कीप बैक दिस क्लास फ्रॉम अदर्स, डोंट लेट अदर स्टडीज फ्रॉम यू सर, डोंट लेट अदर स्टडी वोकैबुलरी। चलो, कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना। यू शुड कीप, हाँ ठीक है, योर सेल्फ फ्रॉम बैड वॉइस, योर सेल्फ नहीं आऊगा जी। कीप ऑन, शी केप्ट ऑन स्क्रीमिंग, कंटिन्यू। कीप अप का मतलब मेंटेन करना। यू रन टू फास्ट, आई कांट कीप अप, मतलब मैं मेंटेन नहीं कर सकता भाई तेरी स्पीड, तो भजी चल। कीप एट का मतलब कंटिन्यू करना ते काम कंप्लीट करना, ठीक है। आई केप्ट एट इट एंड फाइनली फिनिश्ड एट 3 दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो तुम देखो सेंटेंस पढ़ के तो मीनिंग और क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो सेंटेंसेज आर ऑलवेज हेल्पफुल सर, ठीक है। कीप ऑफ का मतलब टू रिमेन डिस्टेंट, ठीक है। वी आर टोल्ड टू कीप ऑफ दैट फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स में टच नहीं करो, दूर रहो। कीप बैक का मतलब आई सस्पेक्ट दैट शी इज़ कीपिंग समथिंग बैक, ठीक है। मैनू लगता है, शक है, कुछ लोग हो रही है। कीप टू, ये भुल गए जी आप करने, चलो कर लो। कीप टू मतलब होता है टू कीप समथिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। टू कीप समथिंग विद इन लिमिट्स, ठीक है। ये मतलब होता है यू शुड कीप योर इनटेक ऑफ अल्कोहल टू मिनिमम, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो, निचोड़ काट लिया जी। बैटरी 1%, फोन इज अबाउट टू डाई। चलो फिर अगले वाले अपन नेक्स्ट क्लास करांगे।